जनता जनार्दन की जीत हुई है और जी जनता की को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जी जनता ने आज अपनी शक्ति दिखाया है। जी बिल्कुल। और मैम, पहले से जो लॉन्गन चलता था और आज भी जीतने के बाद प्रयास जारी रहेगा चलने जी, की। जीवन पर्यंत चलते रहेगा। तो हेलो गाइस, बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अभी पहुंच चुका हूं बेतिया, जो गरिमा देवी सिकारिया का कल चुनाव में जीत हुआ है। फाइनली आप लोग को चलूंगा और मैम से कुछ बातचीत, जनता वगैरह के बारे में क्या बोलती है, अभी चल कर कुछ बातचीत करने वाले हैं। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं और चलने के बाद मैम से मिलूंगा और कुछ बातचीत आप लोग को लाइव आप लोग को मिलाकर मैम से। अभी गरिमा देवी के पास हम पहुंच चुके हैं और कुछ जनता के लिए जीत के बारे में बधाइयाँ दीजिए मैम। जनता जनार्दन की जीत हुई है और जी जनता की को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जी जनता ने आज अपनी शक्ति दिखाया है। जी बिल्कुल। और मैम, पहले से जो लॉन्गन चलता था और आज भी जीतने के बाद प्रयास जारी रहेगा चलने जी, की। जीवन पर्यंत चलते रहेगा। जी, तो फाइनली बहुत धन्यवाद। और मैम कुछ और बोल दीजिए जनता के लिए। और एक बात अक्षरा सिंह बोली थी आने के लिए, तो क्या बात सही है, आएंगी? वो अक्षरा सिंह ही बता पाएंगी। बट और उसके बाद जनता जनार्दन की 1 तारीख को जनता लोग का काफी मतलब उत्सव है, जो गरिमा जी जीतेगी तो अक्षरा सिंह आने का संभावना रहेगा। तो क्या इसके बारे में कुछ बोल दीजिए। अब वो तो अक्षरा सिंह ने अपने लिए कहा था कि मैं जी आऊँगी जी गरिमा सिकारिया की जीत पे। अब अक्षरा सिंह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वापस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और उसके बाद जनता जनार्दन ने जिस विश्वास और उम्मीद और उमंग से मुझे जिताया है, जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके उत्साह को इसी तरह बरकरार रखूँ, उनके विश्वास को कायम रखूँ और पूरे अपनी शक्ति दिलो जान से करूँगी कि उसके सरकारी पैसे को उस जगह पे लगाऊँ। चलिए, थैंक यू। हाँ, ज़रूर ज़रूर। ट्रैफिक पुलिस, देखिए सबसे पहली बात कि जानिए कि नगर पालिका जाम की समस्याओं से किस तरह निजात दिला सकती है। रोड का चौड़ीकरण करना, जी उसके बाद हमें एसपी साहब से परमिशन लेना पड़ता है। उनका एक पुलिस फोर्स पूरा होता है, जी ट्रैफिक पुलिस फोर्स होता है, उनका खुद का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाते हैं। उसके बाद जाम की तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है। जी नगर पालिका उनसे सहयोग मांग सकती है जी और उसके साथ साथ में नगर पालिका उसको पूरा कॉपरेट कर सकती है। ये चीज़ है ना। तो पूरी कोशिश है कि शहर का शहरीकरण करने में इसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम इस शहर वासियों को इस जाम की समस्याओं से निजात दिलाएं। लेकिन उसमें कॉपरेट नगर वासियों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जगह जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स करवाए जाए और हमें कंट्रोल रूम दिया जाए उस तरीके से, और उस तरीके ट्रैफिक पुलिस उपलब्ध कराए, पूरी 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 फोर्स रहे, ताकि शहर के शहरवासी भी उसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जाम की समस्या से निजात पा सकें। इस जो हॉस्पिटल है एम्बुलेंस बहुत कम है, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है इस चीज़ के लिए। नगर पालिका की का गठन नगर के विकास के लिए हुआ है। तो अब इसमें जिला की समस्या है कि एम्बुलेंस बहुत कम है और ये चीज़ है, तो उसके भी उस स्तर पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ज़रूर देखेंगे। कम है और है भी तो गरीब लोगों को नहीं मिलता, ऐसा होता है। इसका क्या कहना चाहते हैं? क्यों मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? हर जिला की अलग अलग इकाई बनी हुई है। बस जिला इकाई बनी हुई अलग बनी हुई है, शिक्षा विभाग अलग बना हुआ है, सब कुछ का। तो उसमें वहाँ के पदाधिकारीगण हैं, वहाँ के हैं। नगर पालिका का स्वयं संचालित संस्था है। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र क्या है उसको समझिए आप लोग कि आपकी बुनियादी आवश्यकता, घर से बाहर निकलने के बाद आपको सड़क, नाला, रोड, बिजली, पानी और उसके बाद व्यवस्था ये मिलनी चाहिए, सुदृढ़ व्यवस्था मिलनी चाहिए। बेतिया सिटी जो मेट्रो सिटी बनने वाला था, आज वो बाढ़ में क्यों डूबी रह रही है? क्यों बाढ़ में डूब रही है? 2.5 साल तक मैंने कार्य किया और मेरे कार्यकाल में मुझे लगता है कि बरसात के दिनों में लोगों को आधे घंटे के भीतर पानी से निजात मिल जाता था। लेकिन 2 साल विकास ठप रहा।
जो विकास में मैंने 50-60 करोड़ हर साल लगाए हैं, वो विकास फिर से जीरो पे आ गया है मेरे पास। विकास जीरो से फिर से मुझे शुरुआत करनी है, फिर से आरंभ करना है। तो मैं जब आई हूँ तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता में ये भी रहेगा कि मुझे इस शहर को जल निकासी से दूर करना है। जल जमाव जो रहता है, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान भी बना रखा है। तो जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। हॉस्पिटल पे आप क्या बोलना चाहती हैं जिसमें गरीबों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, वसूल किया जाता है? मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र अगर एक समय अवधि के भीतर बनवाया जाए तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन समय अवधि से ऊपर चला जाता है तो उसका एफिडेविट करा के उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए उसमें पैसे लगते हैं। वो रिश्वत लिया जाता है जिसकी बात मैं देखिए, कर रहा हूँ मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन करिए। कहने का मतलब है कि आप हॉस्पिटल पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल मेरी डिपार्टमेंट में है। लेकिन आप उसके बारे में क्या बोलना चाहती तो हो? मैं यही बात बोल रही हूँ कि उस व्यवस्था में कोशिश करूँगी कि नगर पालिका क्या सहयोग कर सकती है, क्योंकि नगर पालिका हर डिपार्टमेंट को टच नहीं कर सकती है। आप खुद भी तो जानते हैं, जिला का सर्वा जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उनकी समीक्षा होती है हर डिपार्टमेंट के साथ। तो उनके साथ हम लोगों का क्या कोऑपरेशन रहेगा, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें पूरी कोशिश करूँगी कि नगर वासियों को कोई दिक्कत नहीं हो, हॉस्पिटल का पूरा लाभ मिले उन सबों को। लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वहाँ के व्यवस्थापक हैं और उसकी समीक्षा करने वाले उन डिपार्टमेंट के, तो उससे है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि नगर पालिका की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। इस में घुसखोरी कब खत्म हो जाएगी? जनता जागरूक होगी तो घुसखोरी खत्म हो जाएगी। आपको अपना ही काम कराना रहता है तो आप उस समय अवधि को कम करने के लिए आप घूस देते हैं। आप वो काम सोचते हैं कि मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, मेरी फाइल सबसे ऊपर रहनी चाहिए, तो उसके लिए घूस दिया जाता है। तो घूसखोरी कौन कर रहा है? घूस लेने वाले के साथ साथ घूस देने वाला भी जिम्मेवार है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि जनता जागरूक हो गई है, उसका प्रमाण इस चुनाव में दिखाया है और जनता जरूर इसको अपनाएगी। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था पे कुछ कहना बोलेंगे आप? जी, शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से कोशिश है कि नगर पालिका की तरफ से भी प्राथमिक विद्यालय खुलवाए जाएं और गरीब बच्चे जो हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए और कोशिश की जाए कि बहुत अच्छा होगा। इस सब के ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे कि स्कूल में टीचर नहीं है, जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे उनको? और कुछ लाभ भी नहीं मिल रहा है जो बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुछ लाभ नहीं, ऐसा कुछ लाभ है जो नहीं मिल रहा है। मैं देखती हूँ शिक्षा संस्थान का क्या स्थिति है, क्या है, और नगर पालिका उसमें क्या सहयोग कर सकती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उसमें ज़रूर कुछ कार्य कर सकूँ। धन्यवाद।